क्या भारत पर लगने जा रहा है 100% का टैरिफ? क्या अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है? और क्या इसमें भारत की दवा इंडस्ट्री, रुपया और एक्सपोर्ट हिल जाएंगे, या फिर इंडिया साबित कर देगा कि वो वाकई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है? दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 100% टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब सिर्फ कुछ ही दिनों में ये कड़ा नियम लागू हो जाएगा। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि ये 100% टैरिफ आखिर है क्या, क्यों लगाया गया, भारत पर इसका क्या असर होगा, और सबसे अहम सवाल, क्या ये भारत के लिए खतरा है या अवसर? तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। मान लीजिए भारत से अमेरिका में कोई दवाई जाती है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपया है, और यही दवाई अब 1 अक्टूबर से अमेरिका में 100% टैरिफ के चलते 200 रुपए की हो जाएगी। यानी वही 100 रुपए वाली दवा अब अमेरिका में 200 रुपए की बिकेगी। साफ है, दवा महंगी हो जाएगी, क्रेताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा और कंपनियों को भी झटका लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये हर प्रोडक्ट पर नहीं है। फार्मा इंस्टीट्यूटिकल्स पर 100% टैरिफ लगेगा, फर्नीचर पर 30% टैरिफ, कैबिनेट्स पर 50% का और ट्रैक्स पर 25% टैरिफ। सरकार का साफ ऐलान है, 1 अक्टूबर 2025 से ये टैरिफ लागू होंगे। हाँ, अगर कोई कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री लगाती है या लगा रही है तो उसे इस नियम से छूट मिल सकती है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, ये फैसला अचानक नहीं आया। अमेरिका में दवा की कीमतें दुनिया की सबसे ज्यादा हैं। ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां आकर अमेरिका में फैक्ट्रियां खोलें ताकि नौकरियां वहीं बने और क्रेताओं को दवाइयां मेड इन यूएस मिले। लेकिन सच ये भी है कि ये पूरा खेल पॉलिटिक्स का है। चुनाव नजदीक हैं और ट्रंप को जनता को ये दिखाना है कि वे अमेरिका के हितों की रक्षा कर रहे हैं। स्लोगन है मेक इन अमेरिका। तो असल में ये फैसला जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक भी। अब जरा सोचिए, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? जी हाँ, भारत पर, क्योंकि अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। 40% से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन भारत से जाती हैं। भारत की फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू $50 बिलियन से भी ऊपर है। 1 अक्टूबर से जब ये टैरिफ लागू होगा, भारत की कंपनियों की दवा महंगी हो जाएंगी, अमेरिकी क्रेताएं परेशान होंगे और भारतीय फार्मा स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आ सकता है। भारत की दवा इंडस्ट्री 25 लाख लोगों को रोजगार देती है, इसलिए ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं बल्कि रोजगार और एक्सपोर्ट दोनों का सवाल है। अब सवाल है, क्या भारत सीधे अमेरिका को जवाब देगा? भारत के पास दो रास्ते हैं। पहला, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर शिकायत करेगा, या फिर अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर काउंटर टैरिफ लगाना। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत कभी हड़बड़ी में पलटवार नहीं करता। भारत की रणनीति हमेशा रही है बातचीत, डिप्लोमेसी और बैलेंस। हो सकता है भारत इस बार भी सॉफ्ट रिटेलिएशन अपनाएगा। कहते हैं, बड़ा संकट सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। सोचिए, अगर अमेरिका इंडिया की दवाओं पर रोक लगाएगा तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश भारत से और ज्यादा दवा मंगवाएंगे, क्योंकि सच ये है, दुनिया की 60% वैक्सीन और 40% जेनरिक्स सिर्फ भारत से बनते हैं। तो हो सकता है ये टैरिफ इंडिया को ग्लोबल फार्मा हब बनाने में मदद करें। अब बात करें डॉलर और रुपये की। शुरुआत में असर सीधा दिखेगा, रुपया दबेगा और डॉलर मजबूत होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इंडिया नए मार्केट खोलेगा, वैसे वैसे ये बैलेंस वापस आ
जाएंगे। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान किसे है? अमेरिका के आम लोगों को। जेनेरिक दवा जो 100 रुपए में मिलती थी, 1 अक्टूबर से वही दवा 200 से 250 रुपए में मिलेंगी। यानी ये फैसला आम लोगों की जेब पर सीधा वार करेगा और शायद यही दबाव अमेरिका की सरकार पर वापस पड़े। एक्सपर्ट्स का कहना है ट्रंप का ये कदम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका में पेटेंट्स और फार्मा कंपनी खुद दबाव डालेंगे। इंडिया फार्मा लीडर्स का भी कहना है भारत की ताकत जेनेरिक्स है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। अगर एक बाजार बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। 2018 याद कीजिए, जब ट्रंप ने स्टील पर, एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था, तब भी ग्लोबल ट्रेड वार की शुरुआत हुई थी, लेकिन आखिरकार बातचीत से ही हल हुआ था। इतिहास बताता है कि टैरिफ हमेशा अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या भारत इस 100% टैरिफ के सामने झुक जाएगा या फिर अपनी दबाव ताकत से अमेरिका को झुकाएगा? ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मामला नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक खेल है, जहां दबाव, राजनीतिक और पावर तीनों दांव पर लगे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इंडिया को तुरंत पलटवार करना चाहिए या फिर डिप्लोमेसी से हल निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।